स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेसिस के क्रम में अगला आर्टिकल कंपाउंड सेंटेंस। इसके पहले हम लोगों ने दो आर्टिकल्स देखा है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अभी तक ये देखा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। शुरू में जब मैंने सिंथेसिस का चैप्टर प्रारंभ किया था तो आप लोगों से मैंने चर्चा किया था और चर्चा के क्रम में मैंने ये बताया था कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंसेस हैं वे तीन प्रकार के हैं। उनमें पहला है सिंपल, जो आपने पढ़ लिया है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को भी आपने पढ़ लिया है। और तीसरा है कंपाउंड, जिसे अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा कंपाउंड। इन तीनों की अलग अलग स्ट्रक्चर क्या है मैंने वहां पर बतलाया था। जैसे कि सिंपल की जो स्ट्रक्चर है, सिंपल में एक सब्जेक्ट रहेगा और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है और वह तीन प्रकार है। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों क्लॉजेस की सहायता से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंथेसिस को सीखा है। अब कंपाउंड सेंटेंस पर आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस उस शब्द समूह को कहते हैं या उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कौन कौन सी? एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम समान पदीय उपवाक्य बोलते हैं। समान पदीय। अब थोड़ा सा यहां पर विचार करना है। समान पदीय का मतलब कि जितना वेट प्रिंसिपल क्लॉज का है उतना ही वेट कोऑर्डिनेट क्लॉज का है। यहां थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर ये आपने पढ़ा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है। लेकिन यहां पर आश्रित नहीं है। यहां यह कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज के इक्विवेलेंट, समतुल्य है, समान पदीय है। अब समान पदीय उपवाक्य कैसे बनाएंगे? प्रक्रिया वही है जिस तरह से आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपने देखा कि तीन प्रकार हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के। यहां पर कोऑर्डिनेट क्लॉज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अर्थात समान पदीय संयोजक की सहायता से। ये समान पदीय संयोजक कितने प्रकार के होते हैं पहले इनको जान लेंगे। ये समान पदीय संयोजक मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वह जो योगात्मक होता है, यानी योगात्मक समान पदीय संयोजक जिसमें केवल प्लस ही प्लस है, योग। दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात इस अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो हमको सेंटेंसेस प्राप्त रहेंगे जिन्हें हमको सिंथेसाइज करना है, जोड़ना है, उन दोनों में
विकल्प की स्थिति रहेगी, यानी कोई एक विकल्प रहेगा, तो हम विकल्प वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब विरोधात्मक। अभी आपने पहला देखा योगात्मक, योगात्मक के बाद यह है विरोधात्मक। जहां पर योग था यहां पर विरोध है। दोनों सेंटेंसेस के जो अर्थ हैं उन अर्थों में पारस्परिक विरोधाभास है, लेकिन हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और अर्थ हमारा यथेष्ट आता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस का जो अंतर विरोध है उस अंतर विरोध को लिए हुए हमारा अर्थ आता है। अब लास्ट है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी परिणामात्मक, जिसमें परिणाम का बोध होता है। और परिणामात्मक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोई कार्य करते हैं उसका क्या परिणाम होता है, इसके लिए कुछ निश्चित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाए, और उस कोऑर्डिनेट क्लॉज को रख करके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि आप ये जानें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से कोऑर्डिनेट क्लॉज रखते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को मिलाकर के कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। अब एक बार फिर मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस के टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का संयोग है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।